हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। सभी लोगों को डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार चैनल की तरफ से, चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का जो त्यौहार है यह शौर्य का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है कुछ हट करके किया जाए। तो सबसे पहला काम तो ये था कि बहुत ही बड़ा चैलेंज था। आज बहुत ठंडी हो रही है। आज के डेट में नहाना, स्नान दान सब कुछ करने के बाद में फिर जब मैं यहाँ बैठा तो चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा यही है कि मैं लोगों के तक अपनी बातों को पहुँचा सकूँ और उनमें जो भी असाध्य से असाध्य, जटिल से जटिल रोग हैं उनको दूर कर सकूँ। तो आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे जो है मित्रों बात करने जा रहा हूँ। अगर जो किसी पेड़ पे लिख करके भी इस चीज़ को टांग दिया जाए तो वह पेड़ सूखने लगेगा, इतनी बड़ी बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोनोरिया। जी हाँ, गोनोरिया क्या है, ये क्या है, कैसे होता है, और अगर जो किसी को हो गया है तो क्या परहेज करें, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो उनकी बीमारी के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकती हैं। तो आइए मित्रों बात करते हैं गोनोरिया के बारे में। तो जी हाँ मित्रों, गोनोरिया अगर जो देखा जाए तो यह बैक्टीरियम नेजेरिया गोनोरिया के माध्यम से, बैक्टीरिया उसके माध्यम से बीमारी होती है, जो कि एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के माध्यम से होता है, अनप्रोटेक्टेड जो है रिलेशनशिप के माध्यम से होता है। और यह बहुत ही घातक बीमारी है जो कि इंसान के जीवन को पल भर में बर्बाद करने में पूर्णतः सक्षम है। तो जिसे यह बीमारी हो गया है तो वह क्या करें और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें, इसके क्या क्या लक्षण हैं, आइए सब डिटेल में बात करते हैं। मित्रों, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो समस्या आपकी है तो समाधान सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा। और समस्या तब तक होती है जब तक कि हम उसे एक बहुत बड़ा समस्या मानते हैं, और समस्या का समाधान उन्हीं का होता है जो समस्या को समस्या ना समझ करके उसके ऊपर सलूशन की तलाश करते हैं। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक चर्च था, वहाँ पे एक फादर थे। उन्होंने कहा कि अगर जो आपके हृदय में एक चावल के दाने के जितना भी हौसला है तो दुनिया का हर असंभव कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी गोल आपका हो, कोई भी टारगेट हो, आप उसे अचीव कर सकते हैं। एक लड़का उनके पास में लड़खड़ाते हुए आया, बोला, फादर क्या एक चावल के दाने कितनी हौसला अगर जो हो इंसान के दिल में तो वह किसी भी गोल और टारगेट को पा सकता है। फादर उसके पैरों की तरफ में देखे। जी हाँ दोस्त, उसका जो है दाहिना पैर में पोलियोमाइलाइटिस था और फादर ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए बोला, यस यू कैन डू दिस। लड़के ने कहा कि फादर मैं एक कुशल धावक बनना चाहता हूँ और विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना चाहता हूँ। फादर ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आप कर सकते हैं। लड़का वापस गया। 6 साल बाद में जब दौड़ा तो कार्लूस के नाम से जाना गया और जिन्होंने कई सारे मेडल्स अपने नाम किए। तो मित्रों, दुनिया जो है एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी हुई है। अगर जो समस्या आपका है तो समाधान सिर्फ आप करेंगे। लोग तो आपकी टांग खींचने के पीछे पड़े ही हैं। बशर्ते याद रखना कि अगर जो आपका रास्ता सच्चाई का है और तो वह सफलता को अवश्य ले जाएगा। और जो लोग आज आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी मजाक उड़ा रहे हैं या आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कल वही आपके कुशल प्रशंसक बनेंगे। आपके जो आलोचक हैं वही कल प्रशंसक बन जाएंगे। आपसे करबद्ध निवेदन यही है कि अनजाने में भी कभी किसी का अनभला मत करने की कोशिश करिएगा, किसी को बद्दुआएं मत दीजिएगा। और नए साल की शुरुआत इस ऊर्जा के साथ में आप करें कि अगला साल आते आते मैं उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से जिन दवाइयों का मैं जिक्र करूंगा आपकी सारी बीमारियां जड़ तोड़ खत्म हो जाएंगी। आइए तो बात करते हैं मित्रों।
जो है गोनोरिया के बारे में। तो अगर जो किसी को गोनोरिया हो गया है तो सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलेगा, सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, इचिंग एंड सोरनेस, स्पेशली यूरेथ्रा, पेनिस, वेजाइना, एनस, यहाँ पे सोरनेस देखने को मिलेगा। और यह एक से दूसरे में पहुंचेंगे कैसे? थ्रू STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यह जो है शारीरिक संबंध जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाने के माध्यम से ही एक से दूसरे माध्यम में पहुंचते हैं। मोर चांसेस इन सोडोमी, तो ऐसे देखने को मिलता है। अब अगर जो ये इन्फेक्शन जो है प्रोड्यूस होगा तो और देखने को क्या मिलेगा? बर्निंग इन यूरिन, मेल एंड फीमेल, टिनेस्मस, बहुत ज़्यादा दर्द होगा यूरिनेशन के समय। मेल है तो टेस्टिस में पेन होगा, हाइड्रोसील जैसी स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा जो है दर्द होगा। बल्बोवेजिनाइटिस देखने को मिलेगा और वहाँ पे जो है वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा होगी, ऑफेंसिव होगी। मेंसेज पीरियड जो आएंगे बहुत लंबा आएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। और मेल में क्या होगा कि इजेकुलेशन ऑफ मटेरियल जो है देखने को मिलेगा, मवाद आता हुआ देखने को मिलेगा। ये सारे ढेर सारे लक्षण हैं जो कि गोनोरिया में देखने को मिलते हैं। कुल मिला जुला करके जननांगों से संबंधित समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज के अंदर देखने को मिलेगी। ये तो हो गया, ये सारे लक्षण जो है 10 से 15-20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 4-6 महीने में या किन्हीं किन्हीं में साल लग जाते हैं आने में। कुछ में एसिम्प्टोमेटिक भी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब अगर जो किसी को गोनोरिया हो गई है तो जो पेशेंट आते हैं वो तो उनका हिस्ट्री देखने को मिलता है। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन जो है वो खा करके आते हैं। एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रीजोन, 2 चीज़ें ज़्यादा खा करके आते हैं। ऐसे पेशेंट जो है क्लिनिकों पर मिलते हैं और कुछ दिनों तक गोनोरिया उनकी सप्रेस होती है, जिसके वजह से जब दोबारा फिर से उन्हें बीमारी जो है होती है तो अन्य आगे दिक्कतें क्या क्या देखने को मिलती हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा लक्षण ये मिलता है मित्रों कि जो हथेली है और पाँव का जो तलवा है इसमें जबरदस्त खुजली होती है, बर्निंग होती है, चिंगारी फेंकता है। इसके अलावा रूमेटिज्म, गठिया हो जाता है। स्पाइनल कार्ड रिलेटेड डिजीज मोर चांसेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज मोर चांसेस, फिडजिटी, जी हाँ दोस्तों फिडजिटी, दौरा पड़ेगा। और जो पेशेंट है उसको जो है क्या होता है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द लेग एंड फीट, पैर जैसे थरथराएगा, चलते समय पैर कांपता रहता, लगेगा कभी गिर पड़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं। कोलैप्स की स्थिति होती है। मोर परस्पायरेशन, जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना होता है शरीर से, ऐसा सल्फर में भी देखने को मिलता है। ऐसा जो है कैलकेरिया कार्ब में भी देखने को मिलता है, लेकिन सिम्टम्स दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पे काजेटिव फैक्टर ड्यू टू सप्रेस गोनोरिया, माल ट्रीटेड, जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना होने के बावजूद भी वह जो है कपड़ों को जो है मित्रों, कपड़ों को वह फेंकता नहीं है, पूरा शरीर ठंडा होता है लेकिन फिर भी कपड़ा जो है वह क्या करता है, हटा देता है, कपड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसा कैलकेरिया कार्ब में भी देखेंगे, सल्फर में भी देखेंगे, सिकल कार्ब में भी देखते हैं मित्रों, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा अगर जो कोई फीमेल है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ, फीमेल है तो कोई भी बेनाइन या मैलिग्नेंट प्रॉब्लम हो, जैसे ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्विक्स से रिलेटेड सर्विसाइटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया है, बल्बोवेजिनाइटिस है, साल्पिंजाइटिस है, कुछ भी प्रॉब्लम है A to Z, बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस ब्लीडिंग हो रहा, बहुत ज़्यादा पीरियड, लॉन्ग लास्टिंग पीरियड आ रहा है, इवन जो ब्लड है वो धुलते नहीं बन रहा है, कॉटन से छूटता नहीं है, उसके कपड़े से नहीं छूटता, इतना ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सप्रेस गोनोरिया में देखने को अवश्य मिलेगा कि जो मेंसेज होगा वो बहुत लंबा होगा,
मोर पेनफुल होगा, पेड़ों पकड़ के बैठ जाएगी, कमर पकड़ के बैठ जाएगी और दर्द बहुत भयानक होगा। ल्यूकोरिया बंद होने का नाम नहीं लेता, बहुत ही बदबूदार ल्यूकोरिया इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए आज की दवा जो है बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। और मेल पेशेंट में देखने को मिलता है कि ग्लांस पेनिस पे फीमियोसिस, पैराफीमियोसिस, छत्ता या मत्स्य जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फूट फूट करके वहां से मवाद बहता है, सड़ सड़ के, गल गल के, कट कट करके जो है वहां से चीजें निकलती हैं। स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो है पेनिस को निकालना पड़ता है, काटना पड़ जाता है। ऐसे भी पेशेंट देखने को मिले हैं कि उनके पेनिस को ही काट दिया गया है। तो आज की समस्या यही है मित्रों, आज की जो दिक्कत है यह एसटीडी है, पीआईडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, pelvic inflammatory related disease, any and every type of sexual transmitted disease must be cured by this medicine मित्रों, और it is capable to palliate only। तो आइए आज जिक्र करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है, कागज और पेन उठाइए, नोट करिए, दैट इज कॉल्ड मेडोराइनम। यह एक नोसोड है जिसको जो कि गोनोकोकस प्रोडक्ट से बनाया गया है। और कहा गया है ये प्रोडक्ट हमारे मास्टर हनीमैन साहब ने सबसे पहले अपने मटेरिया मेडिका में जिक्र कर चुके थे, स्वान ने बाद में इसकी प्रूफिंग की। तो मित्रों कहा गया है कि अगर जो कोई पेशेंट है उसने बहुत दिनों से जो है थूजा लिया है, तो थूजा को कहा गया इट इज किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, बट मेडोराइनम इज परिपासु, समकक्ष की दवा है, पूर्ण रूप से बीमारी को ठीक करने में, पैलिएट करने में पूर्णतः सक्षम है। इसे के बारे में एक लाइन बहुत जबरदस्त लिखा गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 251 के आसपास में है, बताता हूं मैं आपको कि 251 या 256 में, इट इज बेस्ट एंड कैपेबल टू एनिहिलेशन। मित्रों किसी भी तरीके की बीमारी को यह दवा पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है। तो कहा गया है, जैसा कि जो हम लोग देखते हैं इसके दूसरे में भी लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ट एंड ग्रेट एनिहिलेशन एंड मैनिफेस्टेशन। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, किसी भी तरीके का एनिहिलेशन, मैनिफेस्टेशन अगर जो प्रोड्यूस बाय गोनोकोकस, गोनोरिया के माध्यम से किसी भी तरीके की दवा, किसी भी तरीके की होने वाली समस्याओं को यह पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है। अगर जो कोई व्यक्ति है स्पाइनल कार्ड रिलेटेड डिजीज है उसको, या जो है उसको जो है पैरों से संबंधित जो है दिक्कतें है, फिटजिटी हो गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दिमागी तौर पे वो ऐसे जो है दिक्कत हो रही, दिमागी तौर पे सबसे बड़ी दिक्कत याददाश्त की कमी, लॉस ऑफ मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, छोटी छोटी चीज़ों को जो है बहुत घंटों घंटों तक याद करता है लेकिन याद नहीं होता है। सबसे जबरदस्त इसमें देखने को मिलता है कि बीपिंग टेंडेंसी, कैन नॉट स्पीक विदाउट बीपिंग, मरीज बगैर रोए कुछ बोलता ही नहीं, अपनी बात कोई नहीं कहता, पल भर में रोने लगता है, सिसक के नहीं रोकता है, वैसे बात करते रहेंगे, अचानक रुलाई आ जाएगी, फिर हंसने लगेंगे। इस तरीके की दिक्कतें अगर जो देखने को मिल रही हो, परस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हो, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी बहुत ज़्यादा है, वांट्स फैन एनी टाइम, तो लेकिन फिर भी कपड़े को जो है वह हटाता नहीं है शरीर से, बल्कि क्या करता है फेंक देता है कपड़ा, शरीर पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा कार्बोवेज में भी देखने को मिलता है, सल्फर में भी देखने को मिलता है। बर्निंग डे एंड नाइट, सनसेट टू सनराइज, हाथ के तलवे में, पैरों के तलवे में, उंगलियों में टपकन के साथ में बहुत ज़्यादा जलन का होना, ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इवन जो है मृत्यु की तलाश करता है। वह जब भी अपने जननांगों को देखता है तो वहाँ से मटेरियल टप टप करके चूता रहता है, वहाँ से पीप मवाद आता रहता है, वहाँ पे जो है मस्से हो गए हैं, छत्ता हो गया है, टेस्टिस में दर्द हो रही, यूरेथ्रा में दर्द हो रहा है, और इसके अलावा फीमियोसिस, पैराफीमियोसिस, वहाँ पे जो है जो सड़न सी स्थिति हो रही है, या अभी शुरू हुआ है सोरनेस। जी हाँ दोस्तों, सोरनेस की बात आती है। सोरनेस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन
में अगर जो देखा जाए दिक्कत हो रही है, जिस तरीके से बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन अगर जो देखते हैं सोराइनम होता है, अगर जो नहीं काम कर रहा है तो इसके बारे में मेडोराइनम के बारे में सोचेंगे। जिस तरीके से सिफिलिनम सिफिलिस को ठीक करने में सक्षम है, उस तरीके से जी हाँ दोस्तों, थूजा, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों स्टेज के प्रॉब्लम को अकेले मेडिसिन ठीक कर लेगी। तो ऐसी अगर जो कोई समस्या हो रही है, किसी भी पेशेंट को इस तरीके की दिक्कत हो गई है, उसको जननांगों में कोई दिक्कत हो गई, इवन पेशेंट BDRL, जी हाँ दोस्तों, अगर जो BDRL पॉजिटिव है और जो है, तो ऐसे मरीजों के लिए भी थूजा इज द बेस्ट मेडिसिन। कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों? थूजा रात में प्रयोग करें, लेकिन थूजा लेते लेते अगर जो आपकी समस्या क्या है कि पहले से कुछ बेहतर हो गई लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा है, या जो है फिर जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो स्टॉप दिस मेडिसिन। अब आप क्या करेंगे? मेडोराइनम लेंगे। मेडोराइनम हमेशा पेशेंट को जो है मिनिमम कम से कम उसके साइन एंड सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, डिजायर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखने के बाद में सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी किया जाता है। मित्रों माफ़ करिएगा, सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट पोटेंसी इज वेरी टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट। हर मरीज की पोटेंसी अलग हो सकती है, किसमें कितनी हायर ससेप्टिबिलिटी है। तो मेडिसिन तो मेडोराइनम ही है। और अगर जो आप बढ़िया से इस दवा को प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने आसपास के प्लीज़ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से आप इस दवा का प्रयोग करें और आपकी समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी और आप फिर से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकेंगे। और ख़ासकर जिन लोगों को ऐसी गोनोरिया की बीमारी हो गई है, जांच के माध्यम से पता चल गया है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि मन में कभी भी छीण भाव मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे हो गया है तो यह बीमारी और लोगों को हो जाए। मित्रों, जब भी हम किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी समस्या को बहुत बढ़ा देता है। तो यह आपका नैतिक दायित्व बनता है, एक आपका कुशल नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे से अपने आप को कुछ जो है दूरी बनाए रखें और उनको इन्फेक्टेड होने से बचाएं। और जो भी लोग इस तरीके के वासनाओं में तृप्त हैं, वह जो है बैरियर का प्रयोग करें, वह जो है किसी प्रकार से जो है कोई साधन संसाधन का प्रयोग करें। तमाम बाज़ारों में उपलब्ध है। विदाउट बैरियर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आप स्थापित ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा है आज का, लेकिन संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त कि समस्या को बड़ा समझना ही सबसे बड़ी समस्या है और समस्या को समस्या समझ के छोड़ देना ही सबसे बड़ी समस्या है। सफलता जब भी आती है तो ठोकर बजा करके आती है, लोगों को गिरा करके आती है। लोग तो चाहते ही हैं कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? कुछ लोग दुहाई देते हैं कि फला इंसान के वजह से मैं राजा नहीं बन पाया, मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया, मैं तरक्की नहीं कर पाया, मेरा जो है ग्रोथ रुका हुआ है। तो क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, क्या इनके दुश्मन कम रहे होंगे? क्या इनके अपोजर्स कम रहे होंगे? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब भी आगे बढ़ने की सोचो तो पीछे मुड़ के मत देखो, और जब भी दवा आप करें तो कभी भी जो है किसी भी प्रकार की जो है परहेज से कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें। जो डॉक्टर आपको परहेज बताए हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन, वो आप परहेज करें, पूर्ण रूप से तन मन के साथ जुट करके दवा करें। आज आपको लोग बीमार होते हुए भी देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि 2023 तक लोग आपको सैल्यूट करते हुए मिलेंगे कि आप स्वस्थ हो गए। अगर जो मैं किसी एक इंसान को भी बचा सका और कि मेरी वीडियो किसी एक सिंगल इंसान को भी बचा ले गई तो मेरा पढ़ना सफल हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, नमस्कार।